Assalamu alaikum dear students, welcome to next lecture. In this lecture we are going to discuss a very important question, the place of science in liberal education. What do you understand by the moral end of education? ठीक है, मॉरल एंड ऑफ एजुकेशन, तालीम का जो अखलाकी मकसद है वो क्या है, या व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू रसल द इंटेलेक्चुअल एम ऑफ एजुकेशन, रसल के मुताबिक इंटेलेक्चुअल एम ऑफ एजुकेशन क्या है। देखें, सबसे पहले उसने क्या कहा था, उसने कहा था द फॉर्मेशन एजुकेशन, ही हैज़ डिफाइंड एजुकेशन एज द फॉर्मेशन बाई मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ सर्टन मेंटल हैबिट्स एंड सर्टन आउटलुक टू लाइफ इन द वर्ल्ड। तालीम उसने कहा था कि हदायत के ज़रिए, सिखाए जाने के ज़रिए, मखसूस हदायत के ज़रिए एक मेंटल हैबिट्स और ज़िंदगी के बारे में जो मखसूस नुक्ता नज़र की जो तालीम है उसको उसने कहा था कि मखसूस हमारे जो ख़यालात हैं वो परवान करते हैं। और उसने ये भी कहा था एजुकेशन इंटेल्स एंड इम्प्लाइज ऑल वन लर्न्स थ्रू इंस्ट्रक्शन एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ character by means of instruction of certain mental habits and certain outlook in the world, ये उसने कहा था। और अब हम जो है वो देख लेते हैं कि असल में कहता है कि moral end of education क्या है। In a concise way, the moral and or objective end of education is to control the force of desires, emotions and feelings. ये थर्ड एम ऑफ एजुकेशन है। अब हमने एजुकेशन के 3 एम्स डिस्कस किए थे कि इंटेलेक्चुअल एम क्या है। वो कहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका एम है ना वो ये है कि अपने ख्वाहिशात, इमोशंस, एहसासात, जज्बात और ख्वाहिशात को काबू में कैसे करना है। The moral objective emphasize on the need to control rather our desires, especially destroy the crudity of instinct. हमारी जो जिबिलत की खामियां हैं उसको दूर करना है। यानी Bertrand Russell makes comparative study between uncontrolled desires and instincts and uncontrolled desires and instincts. उसने जो कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड, जो हमारे काबू में होती हैं ख्वाहिशात और कुछ हमारे काबू में नहीं होती हैं, उसने उसका कंपैरिजन किया है। वो कहता है इन एनी एजुकेशन ऑफ मैन, किसी भी इंसान की तालीम में ऑल हिज डिज़ायर्स आर इंस्टिंक्ट्स आर केप्ट इन चेक एंड कंट्रोल। जब हम तालीम हासिल करते हैं तो हमारी हर डिज़ायर्स को चेक एंड कंट्रोल काबू में रखा जाता है। ठीक है, मखसूस हमें तयशुदा हदायत दी जाती हैं कि अगर हमने पानी पीना है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, हम क्लास में बैठे हुए हैं, लेक्चर चल रहा है, हमें परमिशन नहीं है बाहर जाने की, सो हमें पता होता है, हमें सिखाया जाता है कि हाउ टू कंट्रोल। अखलाकी तौर पे हम जो है वो लेक्चर ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। दिस इज़ हाउ वी कंट्रोल आर डिज़ायर, ये एक एग्जाम्पल है। एंड इट डज़ नॉट अलाउ दैम टू स्वे ऑन हिज पर्सन, या ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशात हमारी ज़िंदगी में हो सकती हैं। ठीक है, सो ही बिहेव्स थॉटफुली इन सिविलाइज्ड एंड कल्चर्ड वे विद एनी आउटलुक टू द वर्ल्ड। हम ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करना चाहते हैं जिन पे करने की हमारी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, लेकिन हम नहीं करते। हम क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी हमारी फैमिली जो है वो इजाज़त नहीं देती, या हमारी सोशल नॉर्म्स जो हैं वो इजाज़त नहीं देती। हम सिविलाइज्ड वे में सोचते हैं उसको, ठीक है, पढ़े लिखे अंदाज में सोचते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि अगर इसका हमारी फैमिली पे, हमारी सोसाइटी पे, सब पे क्या, हमारे दोस्तों में बाबू पे क्या असर पड़ेगा, फिर हम वो काम छोड़ देते हैं। ठीक है ना। अगर रिश्वत लेने का दिल चाह रहा है किसी को, सिर्फ इसलिए रिश्वत ले ले कि मेरे माली हालात अच्छे नहीं हैं, मुझे ले लेनी चाहिए, तो एक बंदा जो कॉन्शियस है, बाज़मीर है, तो ये ज़रूर सोचेगा अगर मैं ये ले लेता हूँ रिश्वत, तो ये ना सिर्फ जो है ये मेरी इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। मेरा जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मज़हब में इसकी इजाज़त नहीं है, रिश्वत लेना और देना हराम है। आज तो उसको माली फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन कल को उसकी अपनी आखिरत भी ख़राब होगी। जब ये बात बाहर निकल जाएगी उसकी रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगी। अगर इंसान अपनी इस ख्वाहिश पे काबू पा ले कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं करना जिससे मेरी रेपुटेशन ख़राब हो, सो दिस इज़ हाउ ये एजुकेशन की वजह से होता है कि हम अपनी सोच को टीम करना सीख लेते हैं। Whereas an uneducated person behaves thoughtlessly, बगैर सोचे समझे एक uneducated आदमी जो है वो काम करता है in boorish way. That is why he is called an uncivilized and uncultured person, having no control on his desires and instincts. उसका जो दिल चाहता है वो वही करता है। गली में जो है वो मार पीट करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग करने लग जाते हैं। हम ये कहते हैं कि उनमें समझ की, शऊर की कमी थी। ठीक है, जबकि हम लोग जो अपने जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। He wields no checks and controls over his desires and instincts and uses his force unreasonably. The crux of the issue is that education destroys the crudity or roughness of the desires. एजुकेशन हमारे अंदर जितनी भी खामियाँ या रफनेस है हमारी कैरेक्टर की, उनको दूर करती है। फिर क्या है जी, एजुकेशन ग्रांट्स विजडम, नॉलेज एंड थिंकिंग पावर एंड एबिलिटी। एजुकेशन जो हमें विजडम देती है, नॉलेज देती है
اور ہماری صلاحیتوں کو نکھارتی ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو پروان چڑھاتی ہے۔ اٹ ہیلپس ٹو کنٹرول نیگیٹیو ایموشنس اور انسٹنکٹس، ہمارے اندر جتنے بھی نیگیٹیو ایموشنس ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں جو ہمیں تعلیم سکھاتی ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں نہیں کرتی جو معاشرے میں ایکسیپٹیڈ نہیں ہیں۔ So an educationist is able to develop contacts with the outside world or beings to behave as being citizen of the world۔ جو کہتے ہیں کہ تعلیم یافتہ شخص ہوتا ہے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ بہترین تعلقات کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پوری دنیا کا ایک سٹیزن سمجھتا ہے۔ He feels himself able to take interest in the past, rather live in the past as well as to think of the future۔ He is able to enlarge the scope of his mental horizon, even his desires and feelings are refined and widened۔ وہ اپنا مینٹل سوچ جو ہے نا اس کو وسیع کر لیتا ہے، وسیع تر ہو کے سوچتا ہے، صرف اپنے مفاد کے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ اجتماعی جو مفاد ہے لوگوں کا اس کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے فرینڈس، فیملی، سوسائٹی اور پھر سب سے بڑھ کے اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہے، ان کی بہتری کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہی نوور ریمینس ایز آئسولیٹڈ پرسن، وہ تنہا صرف اپنی ذات تنہا آدمی نہیں رہتا، رادر ٹرانسفارمز ہمسیلف ایز اے ٹرو کاسموپولیٹن، بلکہ ایک سوشلائزڈ مین بن جاتا ہے۔ To conclude, the moral end of education is to increase man's knowledge and through knowledge he make contact with other human beings in this world۔ اور اسی تعلیم کے ذریعے ہی ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، چاہے امریکہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، رشیا چلے جائیں، ملائیشیا چلے جائیں، we are able to contact with other people through our knowledge، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو گلوبلائز سٹیزن فیل کرتے ہیں۔ In this way he does not remain an individual but rather becomes a citizen of the universe۔ He becomes broad-minded, he works for the welfare of the whole humanity، ٹھیک ہے۔ His concepts become vast and broadened so that he sees the world on a large scale، دنیا کو جو ہے وہ بڑھ کے دیکھتا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کس کی وجہ سے پاسبل ہوتی ہیں؟ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اگر انسان اپنے آپ کو گلوبل سٹیزن بنا لیتا ہے، پوری دنیا اجتماعی طور پہ سوچنے لگتا ہے، اپنی ذات سے نکل کے صرف میں اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے، تو کہتا ہے یہ جو براڈر تھنکنگ ہے نا یہ سائنس کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ اسی کو وہ سائنس کا نام دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی تو سائنس ہے کہ انسان اپنی ذات سے نکل کر غیر جانبداری سے پوری دنیا کا مشاہدہ کرے اور پھر اس میں سے اپنے ایکسپیرینسز نکالے، اپنے آپ کو بہتر بنائے۔ دس از سائنس، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو ہم دس از سائنس۔ آئی ہوپ یو ہیو گاٹ ویل دس answer the question, and this is the end of lecture. Stay tuned till next lecture. In case of queries you can contact me. Take care of yourself and your families. Allah Hafiz.